सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को पता है, हमने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 की भर्तियों के लिए एकलव्य सीरीज स्टार्ट की है, जिसकी क्लासेस काफी समय पहले स्टार्ट हो चुकी हैं। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप क्रम वाइज तरीके से सारी क्लासेसों को ले सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। नोट्स बनाने के लिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, उससे पीडीएफ डाउनलोड करना और अपने नोट्स बना लेना। ठीक है दोस्तों, आज हमारा रीजनिंग में एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है और वो है लेटर सीरीज। तो आज हम किस चैप्टर के बारे में जानेंगे? लेटर सीरीज के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, तो आप इस क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे और शुरू से अंत तक अवश्य देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए आज की हमारी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे लेटर सीरीज के बारे में। किसके बारे में? लेटर सीरीज के बारे में। तो लेटर सीरीज होता क्या? लेटर सीरीज होता है दोस्तों ग्रुपिंग। क्या होती है? लेटर सीरीज को एक नाम से कहें तो वो होता है ग्रुपिंग। क्या होती है? ग्रुपिंग। ग्रुपिंग कैसे दोस्तों? जैसे आपको दो सेट के ग्रुपिंग दे देगा, ए बी करके ऐसे करके ग्रुपिंग दे देगा, या आपको 3 नंबर की ग्रुपिंग दे देगा, ए बी सी ऐसे करके दे देगा, ए बी सी। तो ऐसे 3 नंबर की ग्रुपिंग दे देगा, या आपको 4 नंबर की भी ग्रुपिंग दे सकता है, ए बी सी डी कुछ भी ले लीजिए। मैं तो ए बी सी डी ले रहा हूं आपके, ताकि समझ में आ जाए। ए बी सी डी ऐसे करके 4 नंबर की भी दे सकता है, 5 नंबर की भी दे सकता है, आपको ऐसे भी दे सकता है, ए बी सी उसके बाद दे देगा बी सी ए, ऐसे भी दे सकता है। तो किसी भी तरीके से दे सकता है, मतलब ग्रुपिंग देता है। या तो 3 की देगा, 4 की देगा, 5 की देगा, ऐसे करके ग्रुपिंग देता है। इसी को लेटर सीरीज कहते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमको अगर दे 6 की दे, अगर हमको 6 लेटर की सीरीज दे तो हम क्या करेंगे? उसको 3 या 2 में डिवाइड कर लेंगे, 3 या 2 में डिवाइड कर लेंगे। या हमको 12 की दे तो हम क्या करेंगे? पेयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पेयर बनाते हैं। तो या 3 या 4 के पेयर बन जाएंगे। क्यों 3 और 4 के पेयर क्यों बनेंगे दोस्तों? क्योंकि 12 किससे डिवाइड होता है? 12 के जो फैक्टर होते हैं ना, वो 3 और 4 भी होते हैं। 3 और 4 भी फैक्टर होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं वो। तो ये जो फैक्टर बनते हैं ना, इनके ही हम पेयर बनाते हैं। 3 और 4 के पेयर बनते हैं। जैसे 4 दिया 12, तो हो रहा है ना 12, तो 12 योग बैठ रहा है। तो इनके पेयर कितने बनेंगे? या तो एक 3 का बनेगा, 4 के बनेंगे। ठीक है, जैसे आपके सामने दे दे 15, 15 के पेयर कैसे बनेंगे? 3 पंजे 15, या तो एक 3 का पेयर बनेगा या 5 के पेयर बनेंगे। ठीक है, जैसे 16 का दे दे तो 16 लेटर हो तो 16 में क्या होगा? 16 में तो सिर्फ 4 होगा, 4 का ही पेयर बनेगा। कितना? 4 का ही पेयर बनेगा। तो ऐसे कुछ पेयर बनते, इन्हीं के हिसाब से हम इनको सॉल्व करते हैं। एक बार आप क्लास को देखना, आपको समझ में आ जाएगा। क्लास काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए आपको, तो इस क्लास को शुरू से अंत तक अवश्य देखना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हम इसको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद लेटर गिनेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लेटर गिन लेते हैं। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने? 16 है। तो 16 लेटर हैं। 16 को किस में भाग करना है? 4 4 में डिवाइड करना है। 16 जो लेटर हैं उनको 4 4 के पेयर बनाने। कितने? 4 4 के पेयर बनाने। तो बना लीजिए 4 4 के पेयर। 1 2 3 4। तो यहाँ से एक लाइन खींच देंगे, यहाँ से एक लाइन खींच दे, एक यहाँ से खींचेंगे। 1 2 3 4, यहाँ पे एक पेयर बन जाएगा। 1 2 3 4, एक पेयर यहाँ से बन जाएगा। 1 2 3 4, ये हो गए। तो 4 4 के पेयर हमने बना लीजिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहले अक्षर में बी है, यहाँ पे भी पहले अक्षर में बी है, तो यहाँ पे भी पहले अक्षर में क्या होगा? पहले अक्षर में बी होगा। क्या होगा? पहले अक्षर में बी होगा। तो यहाँ भी पहले अक्षर में क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी होगा। तो पहले पहले अक्षर में सब में बी है। आप कहेंगे पहले पहले अल्फाबेट में सब में क्या है? बी है। लिख दिया हमने, बिल्कुल लिख दिया। दूसरे में क्या है? ए है। यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए है, तो यहाँ पे भी क्या होगा? यहाँ पे भी ए होगा। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भी होगा। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे तो ए है ये, तो दूसरे में क्या आएगा? ए आएगा। दूसरे में क्या आएगा? ए आएगा। तो क्या बनना है? बी ए। तो क्या बनना है? बी ए। आगे देखिए बी ए, तो क्या आएगा? बी ए आ रहा है। तो यहाँ क्या है? यहाँ बी है। और लास्ट वाला क्या है? लास्ट वाला जो लेटर है वो बी है। लास्ट वाला जो लेटर है वो बी है। लास्ट वाला जो लेटर है वो बी दी। देखिए यहाँ पे भी बी है, तो यहाँ पे बी है, तो सब जगह हम बी रख देंगे। लास्ट में जो होगा बी होगा, क्योंकि यहाँ पे भी बी है ना, तो बिल्कुल। तो कौन कौन से बनेंगे? आप कहेंगे पहला आएगा हमारा बी आएगा, उसके बाद फिर क्या आएगा? फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर ए आएगा और फिर बी आएगा। ऐसे करके बनेगा बी बी ए बी। क्या दोस्तों? बी बी ए बी। तो बी बी ए बी बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल
सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको क्लियर हुआ? बिल्कुल, मैंने कहा ना आपको सबसे पहले लेटर गिनने, लेटर गिनने के बाद आपको पेयर बनाने। क्या? पेयर बनाने। पेयर जैसे 16 का है तो 4-4 के पेयर बनाने, 15 का है तो पहले 3 के बना के देख लीजिए या फिर 5 के बना के देख लीजिए, तो ऐसे पेयर बनते हैं। ठीक है, जैसे 12 का है तो 3 के बना के देख लीजिए या फिर 4 के बना के देख लीजिए। जैसे 20 का है तो 4 और 5 के पेयर बनेंगे, है ना। तो ये पेयर बनाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन था, आपको शायद क्लियर नहीं हुआ होगा, वैसे आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, आपको और समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो को पॉज कीजिए, अपने आप से एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले लेटर गिनते। क्या लेटर गिनते? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने लेटर है? 12 लेटर है। कितने लेटर है? 12 लेटर है। तो इनका क्या बनेगा पेयर? या तो 3 का बनेगा या 4 का बनेगा। किसका बनेगा? या तो 3 का बनेगा या 4 का बनेगा। किसका बनेगा? 3 का बनेगा या 4 का बनेगा। सबसे पहले हम 3-3 के पेयर बना के देख लेते हैं। क्या दोस्तों? सबसे पहले हम 3-3 के पेयर बना के देख लेते हैं। ठीक है, 3-3 के बनाएंगे फिर समझ में आ जाएगा। देखिए 3-3 के बना लिए हमने, बिल्कुल बना लिए। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला लेटर क्या है? टी है। यहाँ पे सबसे पहला लेटर क्या है? टी है। यहाँ पे सबसे पहला लेटर क्या है? टी है। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे भी सबसे पहला लेटर टी आएगा। क्या आएगा? यहाँ पे भी सबसे पहला लेटर टी आएगा। आएगा ना? तो बिल्कुल आएगा। पहला लेटर टी आ गया, उसके बाद क्या है? एस है। उसके बाद क्या है? एस है। उसके बाद क्या है? एस है। तो यहाँ पे भी क्या आएगा? यहाँ पे भी एस आएगा। यहाँ पे भी एस आएगा। यहाँ एस है ना, तो बिल्कुल यहाँ पे भी क्या आएगा? यहाँ पे भी एस आएगा। आएगा ना? बिल्कुल। अब लास्ट में देखिए, लास्ट में टी है तो क्या पेयर बनना है? टी एस टी। क्या बनना है? टी एस टी। टी एस टी, टी एस टी, टी एस टी। तो यहाँ पे भी टी आएगा। तो कौन सा पेयर बना? टी एस एस टी। कौन सा? टी एस एस टी। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। टी एस एस टी, ये जो पेयर जो बचे हैं उनमें ये लिखे जाएंगे। तो क्लियर आपको? बिल्कुल क्लियर। अगर ये हमारा 3 से नहीं बनता तो हम 4 से बनाते, 3 से नहीं बनता तो 4 से बनाते, पर इन 2 पेयरों से बन जाता। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, चलें आगे। चलिए, कितने आसान है, आपको समझ में आए? बिल्कुल समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम लेटर गिनते। कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने? 16। तो कितने के पेयर बनेंगे? 4-4 के पेयर बनेंगे। कितने के? 4-4 के पेयर बनेंगे। इसमें तो और कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ 4-4 के पेयर बनेंगे। हम भी 4-4 के पेयर बना लेंगे। बना लेंगे बिल्कुल। क्यू एस आर, यहाँ पे पेयर बना देंगे। 1 2 3 4, यहाँ पे पेयर बना देंगे। बन गए 4-4 के पेयर बनेंगे। अब देखिए पहला क्या लिख रहा है? क्यू एस टी लिख रहा है। क्यू एस टी लिख रहा है तो यहाँ क्या आएगा? क्यू एस टी आएगा। क्या आएगा? क्यू एस टी आएगा। क्यू यहाँ क्या खाली है? एस खाली है। क्यू एस टी, क्यू एस टी आ रहा है। यहाँ क्या खाली है? क्यू एस टी, क्यू एस टी। अब लास्ट वाले को देखिए, क्यू एस टी आर, क्यू एस टी आर पूरा हो गया। ये भी देखिए क्यू एस टी आर, क्यू एस टी आर, क्यू एस टी आर। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे भी आर आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे भी आर आएगा। भर गया ना? देखो कितनी आसानी से, बहुत आसान से भर जाते हैं दोस्तों। एक नंबर आपका परफेक्ट समझिए, पक्का समझिए अगर आप इसको सीख गए तो। ठीक है, वैसे बहुत आसान होता है। क्या बनेगा? तो आर आएगा, टी आएगा, एस आएगा, क्यू आएगा। आर टी एस क्यू, आर टी एस क्यू, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा आएगा? आर टी एस क्यू आएगा। आर टी एस क्यू आएगा। क्लियर आपको? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेटरों को गिनेंगे। वीडियो को पॉज करके फिर आप एक बार कोशिश कीजिए सॉल्व करने की, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले लेटर गिनेंगे। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितने लेटर है? 15 लेटर है। तो कितने के पेयर बनेंगे? या तो 3 का बनेगा या 5 का बनेगा। 3 पंजे 15 तो होते हैं। हाँ, तो 3 का बनेगा या 5 का बनेगा। सबसे पहले हम 3 के बना के देख लेते हैं, छोटे से बना के देखते हैं ताकि आसान हो जाए। 3 के पेयर बना लेते हैं, बिल्कुल 3 के पेयर बना लेते हैं। यहाँ भी 3 के, यहाँ भी 3 के बना लिए 3 के पेयर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी है, यहाँ भी है, यहाँ ए, यहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ ए है। तो इसमें पेयर क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है इसमें पेयर? यहाँ पे 2 बार बी है, यहाँ पे 2 बार ए है, यहाँ पे 3 बार बी है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एक और बार ए आएगा। क्या आएगा? ए, यानी ट्रिपल ए का पेयर बनना है। ट्रिपल ए का पेयर बना है तो यहाँ पे भी ए आएगा, यहाँ पे भी ए आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे भी आएगा। आ गया, ए भर गया। यहाँ क्या है? ट्रिपल बी है। यहाँ पे क्या है? ट्रिपल बी है, तो यहाँ भी क्या आएगा? यहाँ पे भी ट्रिपल बी आएगा। यहाँ पे भी क्या आएगा? यहाँ पे भी ट्रिपल बी आएगा। तो पेयर क्या बनेगा? ए बी ए ए। क्या बनेगा? ए बी ए ए, ए बी ए ए, ये वाला पेयर बनेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कौन सा पेयर बनेगा? ए बी ए ए पेयर बनेगा। क्लियर आपको? बिल्कुल क्लियर। देखा कितनी आसानी से पेयर बन जाते, तो आपको समझ में आ रहे हैं? बिल्कुल। या तो 3 से बन जाएगा या 5 से बनाएगा। तीसरा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि पेयर ही हम ऐसे बनाते हैं।
तो आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको बताया पेयर कैसे बनता है, जैसे 20। अब बताइए 20 कैसे पेयर बनेगा, मतलब 20 में ऐसी क्या मल्टीप्लाई करें कि 20 में दो अंकों का, दो नंबरों का कौन सी मल्टीप्लाई करें जो उनका गुणा 20 आ जाए। तो आप कहेंगे 4 और 5 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 पंजे 20। तो पेयर बनते हैं 4 और 5 के, 4 और 5 के, ऐसे पेयर बनते हैं। जैसे 18 आएगा, तो 18 को हम बनाने के लिए ऐसे दो नंबर बताइए जिनकी गुणा करें तो उनका मल्टीपल 18 है। तो आप कहेंगे 3 और 6 की कर दीजिए, 3 6 18, 3 6 18, तो ये पेयर बन जाएंगे। ठीक है, ऐसे करके पेयर बनते हैं। आपको ना आए तो ऐसे करके निकाल सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहले सबसे पहले हम अल्फाबेट गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितने 18 अल्फाबेट है। कितने 18 अल्फाबेट है। तो कौन कौन से पेयर बनेंगे, 3 और 6 के पेयर बनेंगे। किसके, 3 और 6 के पेयर बनेंगे, 3 और 6 के पेयर बनेंगे। तो हम इसको 3 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं, 3 3 से भी डिवाइड कर लेते हैं, 1 2 3, 3 3 से कर लेते हैं, 1 2 3, 3 3 से कर लिया, 1 2 3, यहाँ से भी कर लेंगे 1 2 3, यहाँ पे भी कर लिया 1 2 3, 3 3 से हमने पेयर बना लिए। आप कहेंगे बिल्कुल बना लिए, बिल्कुल बना लिए, बिल्कुल बना लिए। अब देखिए दोस्तों, इस वाले को देखिए, पहले में एल है, पहले में एल है, यहाँ पे बी है, पहले में एल है, यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे भी बी है। आप इसको देखिए, यहाँ पे भी बी है और यहाँ पे भी बी है, बी है ना, बिल्कुल है। तो इससे पेयर क्या बनना है, पहले में एल है, उसमें बी है, यू है, तो यहाँ क्या यू धर दूं मैं, यहाँ क्या यू धर दूं, यहाँ क्या यू धर दूं, तो इसमें एल आ जाएगा, फिर इसमें भी एल आ जाएगा, और ये तो ऑप्शन है ही नहीं पे कहीं, यानी कि पहले में तो यू आ रहा है और दूसरे में तो एल वाला ऑप्शन तो कहीं है नहीं। आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी कि 3 3 के पेयर नहीं बनेंगे। क्या दोस्तों, 3 3 के पेयर नहीं बनेंगे, पेयर बनेंगे 6 6 के। कितने पेयर बनेंगे, 6 6 के। तो बनाइए 1 2 3 4 5 6, 6 6 के पेयर बनाइए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 6 के पेयर बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो लास्ट का क्या है, बी है, लास्ट का क्या है, बी है, लास्ट का क्या है, बी है। ठीक है, उसके बाद का क्या है, यू है, उसके बाद का क्या है, यहाँ पे यू आएगा, क्या आएगा, यू आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी यू है ना, बिल्कुल। तो यहाँ यू लिख दिया हमने, बिल्कुल लिख दिया। उसके बाद क्या है, टी है, उसके बाद क्या है, टी है, यहाँ पे टी है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, यहाँ पे भी टी आएगा, क्या आएगा, टी आएगा। तो क्या हो गया, यहाँ पे बी, यहाँ पे यू, यहाँ पे टी, यहाँ पे बी, यहाँ पे यू, यहाँ पे टी, तो यहाँ क्या बी है, तो बी है, तो यहाँ पे बी आएगा, कहाँ पे, यहाँ पे भी बी आएगा, यहाँ पे बी है ना, तो बिल्कुल यहाँ बी आएगा। ठीक है, आगे देखिए, बी के बाद क्या यू है, बी के बाद क्या यू है, बी के बाद क्या यू है, तो यू कहाँ पे आएगा, यू यहाँ पे आएगा, यू कहाँ पे आएगा, यू यहाँ पे आएगा, यू यहाँ पे आएगा, तो यहाँ क्या, यहाँ एल बचा, यहाँ क्या एल बचा, भर गया बिल्कुल। तो बताइए क्या बना, यू टी एल यू बी, यू टी एल यू बी। तो कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा पेयर बनेगा, यू टी एल यू बी, यू टी एल यू पी। क्लियर, आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप देखते के साथ इसको सॉल्व कर देंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अल्फाबेट गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितने 18 हैं। तो 18 में किस किस के पेयर बनते हैं, 3 और 6 के पेयर बनते हैं, 3 और 6 के तो पेयर बनते हैं, बिल्कुल। अब इसमें पेयर नहीं बनने हैं दोस्तों, क्या इसमें पेयर नहीं बनने। आप देखिए दोस्तों, यहाँ से काट दीजिए, यहाँ से काट दिया, बिल्कुल MNOP दिख रहा है, MNO। उसके बाद देखिए NOPQ यहाँ पे दिख रहा है, बिल्कुल। उसके बाद OPQRS ये दिख रहा है, बिल्कुल। यानी कि इसमें जो सीरीज चल रही है वो ये वाली नहीं चल रही, पेयर वाली नहीं चल रही, इसमें सीरीज चल रही है। पहले 3 लेटर थे, फिर 4 लेटर आए, फिर 5 लेटर आए, अब कितने आएंगे, तो 6 लेटर आएंगे। कितने आएंगे, 6 लेटर आएंगे। और लेटर कैसे आ रहे हैं, पहले MNO लिख रहा है, फिर उसके बाद जो पहला लेटर है इसको मिटा दिया, उसके बाद चला दिया, और उसके बाद का जो लेटर है यानी P उसको लिख दिया, तो MNOPQ। तो NOPQ 2 लेटर अपने आप से जोड़ दिए, 2 लेटर अपने आप से जोड़ दिए, फिर N को हटा दिए, OPQ, फिर 2 लेटर जोड़ दिए RS। तो उसके बाद हम क्या हटा देंगे, हम हटा देंगे O को हटा देंगे, फिर कहां से चलेगा PQRSTU। तो ये वाला हमारा परफेक्ट सीरीज बन जाएगी, ये वाली बन जाएगी PQRSTU। तो कहाँ है PQRSTU, ऑप्शन नंबर 3 में हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, बहुत आसान वाली ये सीरीज है और काफी एग्जाम में ये पूछी जाती है। क्लियर, आपको बिल्कुल क्लियर, बस आपको देखने का नजरिया होना चाहिए। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए मैं आपको बताऊं, चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फाबेट गिनेंगे। गिनिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितने 14 हैं। तो 14 में किस किस के बनेंगे, आप कहेंगे 7 और 2 के पेयर बनेंगे, 7 और 2 के पेयर बनेंगे ना, बिल्कुल। तो क्या हम पहले 2 के बना के देख ले, 2 के बना के देख लेते, 2 के शायद पेयर बन जाए, 2 के शायद
पेयर बन जाए, बना के देख लेते क्या जा रहा है, 2 के पेयर बन जाते तो यहाँ पे दोस्तों लास्ट में बी है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो कुछ है नहीं, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, तो क्या मैं यहाँ पे बी रख दूं, नहीं, क्योंकि यहाँ पे पेयर नहीं बनना है, यहाँ बी है और यहाँ पे लास्ट में ए है, यहाँ बी है, यहाँ पे लास्ट में ए है, तो ऐसे थोड़ी ना पेयर बनता है। पेयर जब बनता है जब लास्ट में सेम आ रहा हो या शुरू में सेम आ रहा हो, तब पेयर बनता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या 7 से बना के देख लें, आप कहेंगे नहीं, क्या कहेंगे, नहीं, क्योंकि इसमें दोस्तों जो सीरीज लग रही है ना, वो क्या लग रही है, वो सीरीज लग रही है दोस्तों, क्या, ए बी। देखिए दोस्तों ए बी, यहाँ से पेयर बना ए बी, उसके बाद ए बी बी, क्या दोस्तों, ए बी बी, फिर यहाँ से पेयर बना, पहले सिंगल ए बी, फिर उसके बाद ए डबल बी, फिर उसके बाद ए ट्रिपल बी, उसके बाद ए ट्रिपल बी, फिर लाइन खींच देंगे, फिर पेयर बन जाएगा, फिर उसके बाद ए 4 बार बी, तो ये वाली इसमें पेयर बनी है, यानी पहले ए बी, फिर ए डबल बार बी, फिर ए ट्रिपल बार बी, फिर ए 4 बार बी, तो ये पेयर बनना है। तो क्या बनेगा, ए बी बी बी, यानी कि ए ट्रिपल बी। ए ट्रिपल बी किसमें, क्या ऑप्शन नंबर 1 में, नहीं, ऑप्शन नंबर 1 में तो उल्टा लिखा हुआ है, बी डबल ए लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर आपको, बिल्कुल लेटर सीरीज समझ में आई, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और क्लास कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन बताना ना भूलें। इसका आंसर तो आपको बताना ही है, ठीक है, बहुत आसान है, आप सॉल्व कर सकते हैं। लेटर सीरीज कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि जब तक आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखते हैं ना, तो हम में कोई गलतियां हो तो हम उनको सुधार सकते हैं। ठीक है, आपको क्लास कैसी लगी अवश्य बताएं। इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपनी पुरानी क्लासों का रिवीजन करते रहिए, नोट्स अवश्य बनाएं, क्योंकि जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आप आधी से ज्यादा चीजें आप भूल जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।